कुछ हमारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने बंकर्स के बारे में तो सुना है लेकिन बंकर्स देखे नहीं होंगे। आज खास रिपोर्ट उन यंगस्टर्स के लिए है, उन्हीं को ये बंकर दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से रिहायशी इलाकों में और बॉर्डर के आसपास के जो इलाके होते हैं उन लोगों के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं और क्या ये बंकर उनकी सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए मुकम्मल है। आइए आपको इन बंकर्स की तस्वीरें दिखाते हैं। इन्हें बंकरें सिर्फ सप के बिचू हो सकते हैं तो दूआ इयै डर होंदा भी उधर बचे इधर मर जाए सप्पें कोला। तो ये है भी इनका कोई हल करना चाहिए। ये मालशां गाँव है, इसमें कोई 25-30 गोले पड़े हैं। ये चीज़ ये वाले मोर्चे ना इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब उल्टा रुकावट बनी हुई है। शाम डर जाएगा और क्या करेंगे। ये हो सकता है गोले से बच कर कोई सांप की डर जाएगा और क्या उधर मर जाएंगे। क्या मतलब आपका ये कहना है कि इस बंकर्स के अंदर सांप बिच्छू भी हो सकते हैं? बहुत सर ये सेफ नहीं है कुछ भी सर जोल्ले गोलाबारी होंदी ना इत्थे फायरिंग वगैरह चलती है ओल्ले सर ये इत्थे बनाए दे हे कि बंदा ये गोलाबारी होंदी है अंदर बंदा जाइए छप्पी सकदा हा, लेकिन ये अंदर जाइए कि'यां छप्पना। देखो घाह शाह वगैरह अंदर चिक्कड़ वगैरह सप्प वगैरह बड़ा ज़्यादा है, तो अंदर जाइए इ'यां तो गोलियां तो नहीं मरगे, लेकिन ये सप्पे सानू डंगिए ते इ'यां मारी ओड़ना। दीपक जी, आप मुझे ये बताएं कि आप रामगढ़ में रहते हैं, तो ये बंकर्स आपके लिए कितने सेफ हैं? सर ये नहीं बचाई सकते साड़ी जान है, ये तो ऐसे सर इधरों नट्ठना पैंदा है, सिटी विच जाइए रहना पैंदा है, घर शार वगैरह छड्ड के बच्चे बुच्चे लैके जाना पैंदा है। ये नहीं है सानू बच सकते हैं। पुराने बजुर्गें कोला सुनते हे कि वो ये अंदर नहीं है, सेव करते हैं अपने आप दी गोलाबारी को बचाते हैं, लेकिन साढ़े आस्ते कोई मतलब कि नहीं है, सुरक्षित नहीं है साढ़े आस्ते। ये अंदर सप्प वगैरह कीड़े वगैरह कूड़ा कचरा मिट्टी वगैरह बड़ा किश है, अंदर साढ़े आस्ते कोई सेफ नहीं है। सानू सिटी विच जाना पैंदा है, इत्थे नहीं सानू सेफ है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको रामगढ़ की दिखा रहे हैं और बॉर्डर इलाके में आपने बहुत बार बंकर्स देखे होंगे, लेकिन कुछ हमारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने बंकर्स के बारे में तो सुना है लेकिन बंकर्स देखे नहीं होंगे। आज खास रिपोर्ट उन यंगस्टर्स के लिए है, उन्हीं को ये बंकर दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से रिहायशी इलाकों में और बॉर्डर के आसपास के जो इलाके होते हैं उन लोगों के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं और क्या ये बंकर उनकी सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए मुकम्मल है। आइए आपको इन बंकर्स की तस्वीरें दिखाते हैं। नज़दीक से आप इस बंकर को देखिए। विशाल जी, अगर आप दिखा पा रहे होंगे, ये बंकर आप देखिए पूरी तरह से डैमेज है और घास कीचड़ इस बंकर के अंदर है। अगर फायरिंग होती है, अगर गोलाबारी होती है इन इलाकों पे, तो आप मुझे बताएं ये बंकर किस हद तक सेफ हैं। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये बंकर्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और आसपास की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शायद आपको लग रहा होगा ये किसी पहाड़ी की तस्वीर दिखा रहा हूँ, लेकिन जनाब ये पहाड़ी नहीं बल्कि रामगढ़ के अंदर जो बंकर्स हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और ये तौर पर ये बंकर्स दिखाने के दो मकसद थे। पहला मकसद कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इन बंकर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते थे, सिर्फ़ और सिर्फ वो सुनते थे कि बॉर्डर इलाकों में, रिहायशी इलाकों में इस तरह के बंकर्स होते हैं। और दूसरा हमारा खास मकसद यही था इन बंकर्स की तस्वीरें दिखाने का कि ये बंकर्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और किसी भी काम के नहीं रहे। ये मैं यहाँ पर आपको एक और बंकर दिखा रहा हूँ, झाड़ियों के पीछे ये छुप चुका है, लेकिन नज़दीक से मैं आपको इसकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। जब गोलाबारी होती है बॉर्डर इलाके में तो यहीं पर इसी बंकर के सहारे लोग यहाँ पर अपनी जान को बचाते हैं और गांव के लोगों के लिए ये बहुत अहम है। और जिस प्रकार से बचाव कार्य की अगर बात करें तो इन्हीं बंकर्स में बचाव कार्य होता है। फ़िलहाल बरसात की वजह से मानसून जैसे आता है इसके अंदर झाड़ियाँ काफ़ी हो जाती हैं, तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये बंकर्स दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम आपको दो तरह की जानकारी दे सकें। पहला उन यंगस्टर्स के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं ये बंकर्स नहीं देखे थे और सिर्फ किताबों में और टीवी चैनल्स पर ये बंकर्स देखे थे कि किस प्रकार से रिहायशी और बॉर्डर इलाके पर जो लोग रहते हैं इससे अपना बचाव कार्य करते हैं। और दूसरा खास मकसद ये था कि इन बंकर्स की हालत आपको दिखाएं कि इस वक्त ये बंकर्स किसी भी काम के नहीं हैं। हालांकि पुराने बुजुर्गों द्वारा कहा जाता था कि जब गोलाबारी होती थी तो इन बंकर्स का इस्तेमाल करके वो अपना बचाव कार्य करते थे, लेकिन अब के लोगों का ये कहना है कि इन बंकर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सांप और जहरीले बिच्छू हैं। गोली से वो लोग बच जाएंगे
गोलाबारी से वो लोग बच जाएंगे, लेकिन इन बंकर्स का अगर वो सहारा लेंगे तो शायद उनकी जान चली जाएगी।